वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मान ली। हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल सुबह 11 बजे बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। अरकान से चैम्बर में मुलाकात करूंगा। वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। पीटीआई ने हुकूमती दावत कबूल कर ली। कल हमारी मुज़ाकराती कमेटी इजलास में शिरकत करेगी। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई कल सिविल नाफरमानी की तहरीक मरहलावार शुरू करने का भी ऐलान। कहते हैं कि सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर करने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। इजलास की पेशरफ्त से मुतालिक उन्हें आगाह किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। बानी पीटीआई का नाम भी शामिल। कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के 3 इंतहाई सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होने का मुतालबा भी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा कि मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील खुशाइन बात है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल में दोनों फ़रीक़ैन मुस्बत किरदार अदा करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर करना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। देखना होगा कि मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है। हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने है। डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि देखना होगा ये कमेटी बाख्तियार है या नहीं। बानी पीटीआई ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है। तहरीक से मुतालिक हतमी फैसला या कॉल की वापसी का इख्तियार बानी पीटीआई का है। कल 9 मई के मुल्जिमान का फैसला आया। 9 मई के फैसलों में अदलिया ने बड़ी रुकावट खड़ी की। ये कौमी नौयत का मामला था जिसमें फैसलों को फौरी ज़रूरत थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लंदन में मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू। कहा कौम की दिफाई फ़ौज को ललकारा गया। ये ललकार हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से नहीं थी। मनसूबाबंदी के तहत पंजाब और पख्तूनख्वा में हमले किए गए। किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं मिली हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। 2018 में RTS बिठाकर पीटीआई को इख्तिदार में लाया गया। यू टर्न लेने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। सियासत करें, इख्तलाफ करें, लेकिन सियासतदानों के साथ करें। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले ना करें। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा कि 9 मई नाकाबिल जुर्म माफ़ी है। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सज़ा होगी। इन लोगों ने मुल्क के दिफा और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। पीटीआई से मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। मुज़ाकरात के लिए पहले आपको TORs तय करने हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक ने खबरदार कर दिया। पीटीआई पर खुलकर तनकीद की। कहा अदालतों के फैसले और निज़ाम है। अदालती सिस्टम अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अगर कोई समझ रहा है मुज़ाकरात की आड़ में डील होगी तो ये उनकी गलत फहमी है। 9 मई के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस भी शामिल। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया।
कहा कि केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई से बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। पीटीआई डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। मुझे बानी पीटीआई से सियासी सूझबूझ और अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात हर सूरत में हो सकते हैं। मुज़ाकरात ना करना पीटीआई की गैर सियासी अप्रोच थी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जो लोग गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्विस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा ना दी गई तो हर बंदा कहेगा मुझसे बात कर लो और माफ़ कर दो। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करती है तो ये इस मुल्क, जमहूरियत और ख़ुद उनके लिए अच्छी बात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के जवानों की साबित कदमी को सराहा। पाक बहरिया के जहाज़ों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। पाकिस्तानी सिफारती और मेज़बान बहरिया के आला हुक्काम के पाक बहरिया के जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल। मिशन कमांडर की कमांडिंग ऑफिसर के हमरा दोनों ममालिक की बहरी क़यादत से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सिक्योरिटी में ताउन, बहरी अफवाज के माबैन राब्ते पर तबादला ख्याल। कुवैती और इराकी बहरिया के जहाज़ों के साथ बहरी मशक़ें भी की गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। शोहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और पाक फौज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में इलाका उमायदीन की भी शिरकत। ISPR का कहना है कि शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हौसले को दवाम बख्शती हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की जनूबी वज़ीरिस्तान में 16 जवानों की शहादतों की मजम्मत। सीनियर सूबाई वजीर कहते हैं कौम दहशतगर्दाना हमले में जवानों की शहादत पर गमज़दा और अफसुर्दा है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौमी खुदमुख्तारी, अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए साबित कदम और पुरअज़म है। मुट्ठी भर दहशतगर्द हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखिर। एहतसाब अदालत ने फैसला 23 दिसंबर को सुनाना था। दोनों के खिलाफ अब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। केस की समाअत कल अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियाँ कायम। चेयरमैन गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी होंगे। सियासी कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल होगी। अमीर मकाम सिकंदर शेरपाव, मौलाना अताउर रहमान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन कमेटी के रुकन नामजद। प्रोफेसर इब्राहिम महमूद खान और दीगर भी कमेटी में शामिल। कमेटी सियासी जमातों में राब्तों से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार करेगी। तरक्याती मनसूबों की निगरानी और तकनीकी उमूर पर तजावीज़ भी देगी। कुर्रम के मरकजी शहरा की बंदिश का 75वां रोज। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरना जारी। इलाज की सहूलियात खत्म होने से अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके। शहर में अशिया खुरनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG की शदीद किल्लत। शदीद सर्दी की वजह से मुसाहिरीन को मुश्किलात। बहरानी कैफियत से दो चार। इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर गाड़ियों पर हमलों और झड़पों के बाद सिक्योरिटी खदशात पर रास्ते बंद किए गए हैं। जिला कुर्रम में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर आवाम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने पेशावर से कुर्रम के लिए 2 परवाजें भेजीं। पारा चनार से 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। 7 परवाज़ों से अद्वियात कुर्रम मुंतकिल की जा चुकी हैं। पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं आवाम की मुश्किलात का बखूबी एहसास है। मुस्तकिल हल के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम की खिदमत में पेश। पारा चिनार में मुश्किलात का शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा चंद घंटों में पूरा कर दिया। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप रवाना। पारा चिनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि आवाम को मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा।
मुल्क माशी सतह पर बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनियर बराए SDGs बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पॉलिसी रेट में नुमायां कमी की गई। FBR में इस्लाहात समेत दीगर इकदाम जारी हैं। विफाकी हुकूमत की तरह पंजाब हुकूमत भी अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है। जमात इस्लामी का 25 दिसंबर से किसान तहरीक, 29 दिसंबर को फ़लस्तीन मार्च का ऐलान। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कि बिजली की कीमतें कम करो वरना हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। हमारा यह एहतजाज अवामी मसाइल के हल तक जारी रहेगा। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे। मिलकर इज्तिमाई जिद्दोजहद के जरिए निज़ाम बदलना है। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा खातून की जान ले गया। आयशा मस्जिद के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जान बहक, शौहर जख्मी हो गया। हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार। मुश्तइल अफराद ने मुसाफिर बस को आग लगा दी। मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। गुज़िश्ता रात से अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में एक खातून जान बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। यूनान कश्ती हादसे का एक और मुलजिम धर लिया गया। FIA की वजीराबाद में कार्रवाई। कश्ती हादसे का अहम मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने गैर कानूनी तौर पर भेजे गए 5 अफराद से 85 लाख रुपए लिए थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिमान के भिजवाए गए अफराद कश्ती हादसे में लापता हुए। हादसे के बाद मुलजिम असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विफाकी वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर कराची का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अजाला किया जा रहा है। अब मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। गदागरी में डिपोर्ट शख्स दोबारा सऊदी अरब जाने की कोशिश में गिरफ्तार। मुसाफिर को इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर ऑफलोड किया। मुसाफिर का नाम ब्लैकलिस्ट कैटेगरी में शामिल था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम को जून 2023 में पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था। मुसाफिर ने 2,40,000 रुपए में दोबारा वीज़ा और टिकट एजेंट अब्दुल शकूर से लिया। मुसाफिर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल। जब तक यहूदी फ़लस्तीन में हैं तब तक अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन अनबिया की सरजमीन है। इसराइल ने साजिश के तहत कब्जा किया हुआ है। मरकजी रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का फ़लस्तीन जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइल और अमरीका को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं नेतन्याहू ने गजा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। मजलूम मुसलमानों का खून बहाया। जहां भी दहशतगर्दी होती है पीछे अमरीका होता है। गजा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला ना रुक सका। सिहोनी फोर्सेस की मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों में शदीद शेलिंग। 21 फ़लस्तीनी शहीद, 61 जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल और नसीरात कैंप पर बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की तादाद 45,259 हो गई, जबकि 1,07,627 जख्मी है। गजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। नौ मंतखब अमरीकी सदर का पैनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने का इशारा। पैनामा की जानिब से कैनाल के इस्तेमाल के लिए ज्यादा फीस वसूल की जा रही है, ट्रंप का इल्जाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान। कहा कैनाल का इंतजाम काबिल कबूल अंदाज में ना चलाया गया तो वापस लेने का मुतालबा करेंगे, उसे गलत हाथों में जाने नहीं देंगे। अमेरिका ने गलती से बुहराए अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। दोनों पायलट बच निकलने में कामयाब हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि गलती से गिराया गया तैयारा बुहराए अहमर में अमरीकी जहाज के करीब से गुजर रहा था। मिसाइल क्रूज गेट्सबर्ग ने तैयारा गलती से मार गिराया। अपने ही तैयारे को मार गिराने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुल्क भर में सर्दी ने दांत बजा दिए। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में पारा -10 डिग्री गिर गया। आबशारें, झील और पानी की लाइनें जम गईं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से कराची का मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 9 डिग्री तक पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए UAE को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहियान मुबारक की मुलाकात हुई। न्यूट्रल वेन्यू पर तबादला ख्याल। दुबई में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। सेमीफाइनल 3 और दूसरा 4 मार्च को होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का अहम इकदाम। पाकिस्तान T20 टीम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील देने का फैसला। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में की जाएगी। नौजवान टैलेंट को लंबे छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नया टैलेंट 1 साल में तैयार करके T20 स्क्वाड का हिस्सा बनेगा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आखिरी मैच बारिश के बाद एक बार फिर शुरू। कौमी टीम की बल्लेबाजी जारी। मैच 47 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां। मोहम्मद हसनैन, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर शामिल हैं। हारिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया है। पाकिस्तान को तीनों मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। और पाकिस्तान के बैटर अब्दुल्ला शफीक ने 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड बना डाला। वनडे सीरीज में 0 पर आउट होने वाले पहले ओपनर बन गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचेस में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। एक साल में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डक्स हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर भी हो गए। इससे कबल इमरान नज़ीर 2000 में 6 मरतबा, मोहम्मद हफीज 2012 में 6 मरतबा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड बना रखा है।